देवताओं के अग्रभाग में धर्म का निवास होता है और 33 कोटि देवताओं के पीछे के भाग में अधर्म का निवास होता है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है। मंदिर की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की परिक्रमा करते करते जब तुम लोग पीछे माता भड़कते हो नहीं, तब टेंशन खड़ी हो जाती है कि बताओ बेचारी ने तो अगरबत्ती लगाई रे, भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया, भगवान के मक्खन का भोग लगाया और सब कुछ अच्छा करा इसने, और पीछे आके दीवार की जब भोग लगाई तो जितना पुण्य करा था सब समाप्त हो गया। और पुण्य करने के लिए मंदिर गई थी, ऊपर से पाप लेके घर चली गई और इतनी प्रेम से जाके सबसे कि मैं तो रोज मंदिर जाऊंगा, तो रोज भोग लगाऊं, मैं तो रोज पुण्य करूं। अब इसके पुण्य के खाते की जब रिपोर्ट निकाली तो मालूम पड़ा पुण्य जितना करा था वो भी समाप्त हो गया और जितना घर पे बैठ के पुण्य करा था वो भी मंदिर के पीछे भोग लगाने में। तो मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो भी आजकल बेचारे चतुर हो गए रामायण भागवत सुन सुन के। उनने क्या करा कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि मंदिर के पीछे भी एक फोटो लगाना चालू कर दिया। मंदिर के जो ट्रस्टी है ना वो भी मंदिर के पीछे भी आजकल एक फोटो लगा देते हैं, भाई ये मानेगी तो है नहीं, और ना ये माने ये परिणाम जरूर करेगा और करेगी परिणाम, तो इसलिए अपने फोटो लगा दो, एक मूर्ति लगा दो जिससे कम से कम इसको पाप ना लगे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो लगाना प्रारंभ कर दिया। ये शिवलिंग जो रखा हुआ है, इस शिवलिंग के आसपास जो गोल जलाधारी होती है, गोल जलाधारी, इस गोल जलाधारी पर जब अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पहले जल को इस जलाधारी पर चढ़ाने के बाद इसको हाथ फेरा जाता है माँ जगतजननी के हस्त कमल पर। ये माँ जगतजननी का जो हस्त कमल है गोल, इस हस्त कमल पर जल चढ़ाने से पहले जल डालकर हाथ फेरकर अर्थात वहां पर जो भी पत्ती पड़ी हो, फूल पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसको जल समर्पित किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों शिव पुराण कहती है कि 5 जगह पर जल चढ़ाना चाहिए? पहला गणेश जी का स्थान कल बताया था, पहले गणेश जी का स्थान, फिर कार्तिक का स्थान, फिर माता पार्वती का हस्त कमल, फिर शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलाधारी है कलश, उसके अंदर। तो विशेष अगर कोई कामना होती है तो फिर नंदी। क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। उस सुख के भान को पाने के लिए हम जलाधारी को पहले साफ कर दें। अपने अपने घर के पास में मंदिरों में देखना, देवी के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में, रामकृष्ण मंदिर में, दत्त मंदिर आदि मंदिर में, सब में ताले लग जाएंगे। और कई जगह पर तुम चलते चलते जंगल में जाना, आगे बढ़कर देखना किसी जगह पर चबूतरा बना होगा, होटला बना होगा, वहां शंकर जी का शिवलिंग रखा होगा, नंदी बैठा होगा, कोई ताला नहीं, कोई छत नहीं, फिर भी बैठा। क्यों? धनपतियों के लिए विशालता मंदिर धारण हो सकते हैं, पर गरीबों का तो एक हो सकता है। वो शंकर, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, कभी भी आना, मेरा द्वार तुम्हारे लिए खुला है, कभी भी आओ।